बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वीवर्स आज मैं आपको ईज़ोल 40 mg कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू दूंगा जो मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्ट मन, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। ईज़ोल कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसके काउंटर इंडिकेशन क्या हैं, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। वीवर सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। वीवर्स बात करते हैं ईज़ोल कैप्सूल की पैकेजिंग की, तो इसके एक पैक में 2 स्ट्रिप होती हैं और हर स्ट्रिप में 7 कैप्सूल होती हैं और इसकी कीमत 300 रुपये है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाता है। वीवर्स अब बात करते हैं ईज़ोल कैप्सूल की फार्मूलेशन की, तो इसकी फार्मूलेशन में इसोमेप्राजोल 40 mg होता है और ये 20 mg की स्ट्रेंथ में भी दस्तयाब होता है जो मैदे की तेज़ाबियत के लिए बहुत ही मुफीद है। वीवर्स आप बात करते हैं ईज़ोल कैप्सूल का सही तरीका इस्तेमाल और ख़ुराक की, तो ईज़ोल कैप्सूल दिन में एक कैप्सूल 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सूल को खाना खाने से 20 मिनट पहले इस्तेमाल करें तो आपको इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट मिलेंगे, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीवर्स अब बात करते हैं ईज़ोल कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। ईज़ोल कैप्सूल में इसोमेप्राजोल होता है जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा एसिडिटी है तो इस कंडीशन में ईज़ोल कैप्सूल बहुत ही मुफीद हैं। इसके इस्तेमाल से आपकी मैदे की एसिडिटी कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको सीने पर जलन होती है या हार्ट बर्न होता है, इस कंडीशन में भी ईज़ोल कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से आपके सीने पे जलन और हार्ट बर्न ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको गैस्ट्रिक अल्सर है या पेप्टिक अल्सर है तो इन तमाम कंडीशन में ईज़ोल कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से आपका अल्सर ख़त्म हो जाएगा। एच पैलोरी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से आपके मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है और ज़ख़म आ जाते हैं, तो इस कंडीशन में भी ईज़ोल कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। ड्यूडोनल अल्सर के लिए भी ईज़ोल कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अगर आपकी खुराक की नाली में खट्टे मीठे डकार आते हैं तो इस कंडीशन में भी ईज़ोल कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा एक बीमारी जेड है जिसको गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आपकी खुराक की नाली में खट्टे मीठे डकार आते हैं, तो इस कंडीशन में भी ईज़ोल कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं तो स्पाइसी फूड खाने के फ़ौरन बाद आप ईज़ोल कैप्सूल का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि आपके मैदे में ज़्यादा एसिडिटी पैदा ना हो। इन शॉर्ट ईज़ोल कैप्सूल मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्ट बर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। वीवर्स आप बात करते हैं ईज़ोल कैप्सूल के नुकसानात की, तो ईज़ोल कैप्सूल के कोई नुकसानात नहीं हैं, ये सेफ़ टू यूज़ है, मगर इसकी ओवरडोज लेने से आपको कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं, जैसा कि आपको न्यूज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, मुंह खुश्क हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं और आपको बदहज़मी हो सकती है। वीवर्स अब बात करते हैं ईज़ोल कैप्सूल के काउंटर इंडिकेशन की, तो हाइपर सेंसिटिविटी वाले लोग ईज़ोल कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें और जिगर के अमराज वाले फ़र्द भी ईज़ोल कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। दिल के अमराज वाले फ़र्द भी ईज़ोल कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चे जिनकी उम्र 12 साल से कम है इनको ईज़ोल कैप्सूल का इस्तेमाल ना करवाएं। वीवर्स ये था ईज़ोल कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।